गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, और ये टॉपिक जो है हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसे अपन ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी वो की थी अपन ने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के बाद अपन ने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर आपको मैंने पढ़ाया ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इवैल्यूएशन यानी कि ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, उस चीज़ से रिलेट करते हुए जो डेटाज और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम जो इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक पर्पस है, वो है ये कि हम इवैल्यूएट करें कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए जो हम ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, ये हमारे ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अंडर दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल और करते हैं करेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो भी कंटेंट आपके एम्प्लॉयज़ को सिखाया जा रहा है ना, यदि मान लीजिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं, वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम सही चल रहा है। पर यदि फीडबैक गलत आया तो फिर क्या करेंगे? तो फीडबैक गलत आने का मतलब यह है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ कमी रह गई। अब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसको रोकना है, उसको कंट्रोल करना है। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है चीज़ों का असेसमेंट करना। यदि हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी इस पूरे ट्रेनिंग को जो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम असेस करेंगे। क्या ये प्रोग्राम हमारे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा जो हमने ट्रेनिंग के वक्त बनाया था, या ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंटेंट है ये हमें हमारे उस आउटकम के पास ले जा रहा है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस इवैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ से, जो वहाँ एम्प्लॉय ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, उसके बारे में हम 360 डिग्री का फीडबैक एनालिसिस करते हैं। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब होता है उस एम्प्लॉय का जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है, उस डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र्स हैं, या उसी के साथ के अदर कलीग्स, उसी के साथ के लोग, पीयर्स, सप्लायर, कस्टमर, जिनके साथ भी उसको इंटरेक्ट करना है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या आफ्टर द ट्रेनिंग, जो टास्क में वो परफॉर्म करेगा। तो हम उन सब से इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने इस ट्रेनिंग के बाद जो आउटकम दिया है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या वो सही है या गलत, इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग सिस्टम को पूरा इवैल्यूएट करते हैं, हम इस पूरे प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं। और इसको हम किस टर्म्स में इवैल्यूएट करेंगे, फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी मनी के टर्म्स में। तो ये जो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग है ना, ये नॉर्मली एक, इसको हम कहते भी हैं कि ये जो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने का एक प्रोसेस कहा जा रहा है। यदि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन देखिए अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम कहाँ कहाँ पर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे इस पूरे प्रोसेस को एक ऑब्जेक्टिव में बांधें। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो ये देखना कि आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्ट्रेंथ क्या है और क्या इसके अंदर वीकनेस है। दूसरा, इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, अगर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो वो पर्सन जो लर्न कर रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आउटकम या कुछ चीज़ प्रोड्यूस करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होगी। जिस टास्क को वो परफॉर्म करने वाला है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग कर रहा है,
क्या उस जॉब को वो और अच्छा बेटर कर पाएगा, ये हमें इवैल्यूएशन करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव। फिर हम बात करते हैं कि जो पर्सन इंडिविजुअल उसको अटेंड कर रहा है, लर्न कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है इस ट्रेनिंग के कंटेंट से। हमें इस चीज़ का भी इवैल्यूएशन करना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल टर्म्स में जो कॉस्ट आपने इंकर्ड करी है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो जो बेनिफिट होगा, हमें वो पैसों की टर्म्स में एनालाइज करना और हमें ये इवैल्यूएशन इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी करना होता है कि हमें जो डेटा मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो हमें हमारे मार्केटिंग के प्रोग्राम्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। कई कंपनीज अपने इन ट्रेनिंग सेशन को अपने मार्केटिंग यानी प्रमोशन का पार्ट मानती हैं। वो ये मान के चलती है कि इंडस्ट्रीज़ में यदि आपको अपने आप को कंपटीशन पे रखना है, एडवांटेज पे रखना है, तो ये एम्प्लॉयज़ ही एक ऐसे वेपन है जिनको आप अलग से दिखा सकते हैं। आजकल कस्टमर्स हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वो ऐसे कंपनीज़ के साथ काम करना चाहते हैं जिसके एम्प्लॉयज़ भी फुल्ली ट्रेंड होते हैं, अपडेटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेनिंग सेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कराते हैं ना, इन सबको ये लोग मार्केटिंग टूल मानते हुए प्रमोट करते हैं। देन आता है रीज़न। क्या रीज़न है आपका इस इवैल्यूएशन का करने का? देखिए बहुत सिंपल से रीज़न है। ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि ट्रेनिंग जो हम करवा रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन का मतलब था एनालिसिस करना है, असेसमेंट करना है। पर असेसमेंट करके आप करेंगे क्या? असेसमेंट का मतलब है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आप करवा रहे हो, यदि वो सब चीज़ें सही हैं तो उसको ऐसे ही चलने देना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और यदि आप देख रहे हो कि जो प्रोग्राम आप पढ़ा रहे हो, जो लर्निंग आप दे रहे हो, उसमें कुछ कमी है, तो वहाँ आपको उन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। तो रीज़न हमें समझ में आते हैं। सबसे पहला देखिए, इवैल्यूएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, कई बार जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो इन ट्रेनिंग सेशन के आउटपुट से अनअवेयर होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को तो ये पता ही नहीं होता है कि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करा क्यों रहे हैं, हमें इससे क्या मिलने वाला है, इससे हमें क्या बेनिफिट है। तो यदि हम ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस बात से अवेयर हो जाती है कि हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कराया था। ऐसे ही आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज कराया है तो उसमें आपने पैसा लगाया है, आपने इसमें कॉस्ट लगाई है, पैसे आपके फाइनेंशियल टर्म्स में खर्च हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुआ है आपका। तो ये इवैल्यूएशन हमें ये बताएगा कि जो पैसा हमने खर्च किया है क्या वो जस्टिफाई है, इतना ही हमें खर्च करना चाहिए था, या हम इसमें कहीं कुछ ब्रेक कर सकते थे, कहीं कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को हम रोक सकते थे। तीसरा, इन ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए, जो मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो करेक्ट यूज़ कर रहे हो? क्योंकि यदि आपका एम्प्लॉयज़ इस पूरी टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद, इस पूरे सेशन के बाद सिर्फ ये कहता है कि नहीं मुझे इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मेथोडोलॉजी प्रॉब्लम थी, तो ये पूरा ट्रेनिंग सेशन का टाइम आपके लिए वेस्ट हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अप्रोच हमें करना चाहिए ताकि हमारा एम्प्लॉय भी कंफर्टेबली इसको अटेंड कर सके, उसको समझ सके। देन हम इवैल्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पर्सन यानी जो ट्रेनर हमारे एम्प्लॉयज़ को सिखा रहा है क्या वो सही तरीके से सिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको भी पेमेंट करने वाले हैं, वो भी आने जाने का खर्चा लेगा, वो वहाँ रह रहा है, उसका एक्सपेंसेस हो रहा होगा। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हम उस पर खर्च कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए वेस्ट है या हमारे लिए यूज़फुल है? तो हमें अपने ट्रेनर का भी फीडबैक लेना है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसा लर्निंग दे रहा है। देन इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो लर्नर है ना उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको लगता है कि यस मैनेजमेंट इस बात के लिए कंसर्न है कि हम कितना सीख रहे हैं, वो मेरी नॉलेज के लिए कंसर्न है। इससे पहली चीज़ एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ट्रस्ट का बढ़ता हुआ देखा गया है।
जब आप एज ए एचआर या हेड अपने एम्प्लॉयज़ से ट्रेनिंग सेशन का ओपिनियन लेते हैं ना, तो उसको अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी वैल्यू समझ में आती है। तो वो क्या है, इन सब चीज़ों के थ्रू मोटिवेट होता है, एनकरेज होता है। देन आता है कि आपका ये जो इवैल्यूएशन है ना, ये आपके इस चीज़ को मेज़र करेगा कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे इस ट्रेनिंग सेशन से। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने ट्रेनिंग का बनाया था, और एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जो हमने अपने विज़न और मिशन के लिए बना रखा है। तो यदि आज हम ये मेज़र कर लें कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम कितना परसेंटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर हम उसको क्या है और आगे पॉजिटिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन फिर आता है स्कोप और इंडिविजुअल ट्रेनिंग इसका। तो देखिए देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस। इस इवैल्यूएशन में 3 है। सबसे पहला आता है इमीडिएट फेज। इमीडिएट का मतलब क्या है कि जब आप ये ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हो तो कुछ कंपनीज अपने एचआर से तुरंत फीडबैक लेती हैं स्टार्टिंग से पहले। तो वो उनके बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स को देखते हैं। ऐसे ही जैसे सेशन में एक ब्रेक होता है, तुरंत वो दोबारा फीडबैक लेते हैं कि इस टाइमिंग के दौरान कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा लेते हैं जब सेशन पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी डे के बाद। तो ये चीज़ हमें इमीडिएट फीडबैक देती है कि स्टार्टिंग से लेके शाम तक या जब तक वो प्रोग्राम चला, हमारे एम्प्लॉय के नॉलेज में, स्किल में और बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो इवैल्यूएशन हमें इमीडिएट फीडबैक दे देती है। फिर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या कहता है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज और स्किल्स और बिहेवियर कि आपने क्या सीखा और कब कैसे आप इसको अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करोगे, ये भी हमें पता लग जाता है। जो एक ट्रेनी है, जो मैनेजर्स हैं, जो कलीग्स हैं, ये इस चीज़ को देखते हैं कि जब ये लर्नर इस चीज़ों को सीखने के बाद वाकई में ऑन द जॉब करते हुए इसको परफॉर्म करेगा, तो इसमें हमें क्या चेंज मिलेंगे। तो इस ड्यूरेशन को भी वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म देखिए क्या है कि अगर हम देखें कि यूनिट हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे कितना पड़ रहा है, ये भी हम देख सकते हैं इवैल्यूएशन से। देखिए अगर आप अल्टीमेट इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि अभी क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। आज के बेसिस पे हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म की कल्पना हम नहीं कर पाएंगे। पर यदि हम कुछ प्रैक्टिसेस करें, जैसे हम यदि अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाएं, हम नीड्स को आइडेंटिफाई करना सीखें, टाइमली बेसिस पे ट्रेनिंग कराएं, तो हम इस ट्रेनिंग कंटेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला आता है रिएक्शन। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो वो हम कर सकते हैं कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। क्राइटेरिया क्या है भाई, इवैल्यूएशन किस बेसिस पे कर रहे हो, कोई तो क्राइटेरिया बनाओगे ना कि इस लेवल पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला लेवल आता है आपका रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहता है कि जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करें तो हम अपने लर्नर्स के रिएक्शन को मेज़र कर सकते हैं। किसके साथ, आपके ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव के साथ, कि उसका रिएक्शन क्या है। कि जब आपने उसको एक समझाया था कि भाई हम आपको ये ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं, आपने इसके ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो आज उसका रिएक्शन क्या है ये आपको मिल जाएगा। जो कंटेंट आपने पढ़ाया उसको सेशन के अंदर, उसके रिगार्डिंग फीडबैक आपको मिल जाएगा, उसका रिएक्शन। और जो मेथोडोलॉजी आपने यूज़ करी उसके रिगार्डिंग आपको उसका रिएक्शन मिल जाएगा। यदि आपके एम्प्लॉय को लगता है कि ये ट्रेनिंग सेशन बहुत वर्थवाइल था, तो आप इस चीज़ को आगे भी क्या करेंगे, ऐसा ही यूज़ करना चाहेंगे, कंटेंट भी, मेथोडोलॉजी भी। पर यदि इसने कहा कि नहीं इट्स अ वर्स्टफुल, तो आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे ताकि आपका ये सेशन ख़राब ना हो जाए। फिर दूसरा क्राइटेरिया था लर्निंग का, कि आपका इंडिविजुअल पर्सन कितने लेवल तक चीज़ों को सीख रहा है। सीखने का मतलब है कि जब आपने ट्रेनिंग के लिए पूछा था ना, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आस्क देम। यू कैन डायरेक्टली आस्क टू द एम्प्लॉयज़ कि आपको अपने अंदर क्या कमी नज़र आती है, क्या आपको ट्रेनिंग करानी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो जब हम उससे ये बात पूछ रहे हैं और हमने इसको देखते हुए उसको आंसर दिया, उसकी ट्रेनिंग सेशन को रखवाया, तो अब हम उसको ये देख सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग सेशन आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपने क्या सीखा है।
देन आता है बिहेवियर। देखिए जैसे जैसे आपके एक लर्नर्स की के बिहेवियर में चेंज होगा ना, वैसे वैसे उसकी जॉब्स के रिगार्डिंग जो उसका एटीट्यूड है ना वो भी चेंज होगा, और कहीं ना कहीं वो अपनी इस लर्निंग को अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये हम अपना एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अब उसका बिहेवियर कैसा है और क्या वो इस टेक्निक्स को, इस लर्निंग को अपनी करंट जॉब में इम्प्लीमेंट करना चाहता है या नहीं क्या पाएगा। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट हमारा सबसे बेस्ट है, यानी आउटकम हमें पूछ लीजिए। तो अल्टीमेट ड्रीम्स क्या है, यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपका जो एम्प्लॉय है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग वो अगर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, वो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है, वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, एक्सीडेंट आपके यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहे हैं, आपके यहाँ जो लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस हो गई है, लोग हर दिन ऑफिस में आना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग सेशन को आप क्या कहेंगे, इट्स अ गुड ट्रेनिंग सेशन, इट्स अ इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कंडक्ट अ नीड एनालिसिस। देखिए यहाँ पे हम जो इवैल्यूएशन प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम वो बिगिन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या करिए, आप ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो और नीड कैसे एनालाइज करेंगे, एम्प्लॉय की नॉलेज की बेसिस पर, उसकी कितनी नॉलेज कम है, उसको किन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और उसका बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग द चैलेंजेस, ये आप एनालाइज कर लीजिए। दूसरा, अब आपने ट्रेनिंग एनालाइज कर ली, दूसरा क्या है, अब आप आउटकम देखिए कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग सेशन देंगे तो इससे हमें क्या आउटकम चाहिए, हम अपने एम्प्लॉय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन में कितना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक्सीडेंट रिड्यूस करने में कितना चाहते हैं, कॉस्ट कितना परसेंटेज रिड्यूस करना चाहते हैं, इन सब आउटकम को आप क्या करिए, डेवलप करिए। देन आउटकम मीज़र, जो अब ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल जब एम्प्लॉय जॉब को परफॉर्म कर रहा है, अब आप मीज़र करिए कि आपने ट्रेनिंग का आउटकम क्या रखा था और अब प्रेजेंट में वो क्या आउटकम दे रहा है। इन दोनों चीज़ों को आप क्या करिए, इवेल्युएट करिए। अब कौन सी इवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी बनानी है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो इवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी को बनाते हैं ना, तो वो यहाँ पे रखते हैं द फैक्टर पहला एक्सपर्टाइज, कि आपका लर्नर जो पर्सन था वो अपने फील्ड में कितना अब लर्न हो गया है, कितना एक्सपर्ट हो गया है, क्या वो अनस्किल से स्किल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब उसकी नॉलेज जो पहले फ्रेशर थी, क्या अब उसको कुछ चेंजेस हुए, ये हम देखिए। अब कितनी जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ये हमें देखना है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों का इवेल्युएट करेंगे तभी तो मैनेजमेंट को बता पाएंगे कि है हम आउटकम देखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम अपनी इवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले देखेंगे कि हमें आउटकम कितनी जल्दी, यानी इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी हम ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। और जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो लास्ट पॉइंट के अंदर उसको हमें प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स और लैकनेस का मालूम चलेगा, तभी हम उसके लिए भी कुछ न्यू टेक्निक्स बना सकें। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक, और यहाँ आज अपनी यूनिट नंबर 3 फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट, पूरा यूनिट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।